हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सभी। तो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसके हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और जर्नल एंट्रीज दोनों ही अच्छे से सीख लिए थे। और आज हम उस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिनिश करके उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एमसीक्यू टाइप के। सबसे पहला है, इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन होती है ए पार्टनरशिप फर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व। कब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है? जब पार्टनर का एडमिशन होता है। याद करो, एडमिशन होता था तब तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता था, रिटायरमेंट पर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता था, एक्सपायरी ऑफ पीरियड खत्म हो गया तो बंद करनी पड़ेगी। और लॉस इन पार्टनरशिप जरूरी नहीं है कि आपको लॉस हो गया तो लॉस होते ही तुरंत आपने बंद कर दी। एक साल लॉस हो गया तो अगले साल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो डिसॉल्व बंद कब होगी? जब एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप का टाइम पीरियड जो आपने डीड में तय किया था वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। कोर्ट फर्म को बंद करने का ऑर्डर कब दे सकता है? सम पार्टनर हैज बिकम फुल्ली मेड, कुछ पार्टनर्स बिल्कुल ही मेड हो चुके हैं। पार्टनरशिप डीड इज फुल्ली फॉलोड, आपने पार्टनरशिप डीड फुल्ली फॉलो की है तो कोर्ट कभी बंद करने का ऑर्डर नहीं देता है। कंटिन्यूड फ्यूचर प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड, बिजनेस के फ्यूचर हमेशा फ्यूचर में आप प्रॉफिट से एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर तो फर्म बंद होनी नहीं चाहिए। फर्म इज रनिंग लीगल बिजनेस, फर्म बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर बिजनेस कर रही है, अरे ये तो और भी अच्छी बात है, अब तो बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट कब ऑर्डर देता है बंद करने के लिए? जब सम पार्टनर्स मैड हो चुके हैं, मतलब उनके पास साउंड माइंड नहीं है, वो बिजनेस के लिए गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमें बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब डिसॉल्व होती है, रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिट। डेबिट में क्या क्या आता है? ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज, जो भी एसेट्स आपको रियलाइज करनी है, यस ये आता है डेबिट में। अरे बैलेंस शीट की क्रेडिट में आती है ना एसेट्स, तो क्रेडिट से डेबिट ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, जब फर्म बंद होती है, आउट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को सेल करने से जो आपको अमाउंट रिसीव हुई, विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या पेमेंट करते हो? सबसे पहले क्या पेमेंट होती है बेटा? याद करो, सबसे पहले आप पार्टनर की कैपिटल देते थे? नहीं। पार्टनर का लोन? नहीं। पार्टनर की एडिशनल कैपिटल? नहीं। आउटसाइड क्रेडिटर्स को सबसे पहले पेमेंट जाती है। सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं, और लायबिलिटीज़ में हम क्रेडिटर्स और थर्ड पार्टी के लोन वगैरह पे करते थे। पार्टनर का लोन तो बाद में पे होता था, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, लोन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर का जो लोन है, कौन सा लोन? लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। भैया अमाउंट आपने जो एसेट्स को सेल किया उससे आपको जो अमाउंट रिसीव हुई, रिसीव होने के बाद आपने सबसे पहले किसको पेमेंट कर दिया? आउटसाइड क्रेडिटर्स, मतलब आपने सबसे पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट की। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लोन्स बाय थर्ड पार्टी, यस। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, नहीं। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट्स ऑफ अबव 1 एंड ए एंड बी, आप इस तरह से मान सकते हो कि हमने पार्टनर के जो थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी को पहले पेमेंट की, फिर हमने पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस था उसके बाद ही तो आप लोन अकाउंट बनाते थे ना। याद करो, लोन अकाउंट कैपिटल के बाद ही तो प्रिपेयर होता था ना। तो कैपिटल और थर्ड पार्टी, तो इसका आंसर आएगा सी। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म बंद हो रही है, एट विच स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड। कैपिटल अकाउंट कौन से स्टेज पर पे होता है? भैया थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के बाद पेमेंट होती है। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टीज लोन, थर्ड पार्टी को लोन की पेमेंट करने के बाद पेमेंट होती है। ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाते थे? याद करो, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कैशा बैंक प्रिपेयर होता है। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म डिसोल्व होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज ट्रांसफर, कहाँ ट्रांसफर करते थे? प्रोविजन, अरे भैया रियलाइजेशन में क्रेडिट में नहीं डाल देते थे लायबिलिटीज के साथ,
9th, ऑन डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन हो रहा है, इफ ए पार्टनर अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट ऑफ ए लायबिलिटी, इफ ए पार्टनर डिसोल्यूशन अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट ऑफ ए लायबिलिटी, अगर एक पार्टनर कहता है कि किसी लायबिलिटी की पेमेंट मैं करूँगा, तो हम डेबिट में किसको करते थे? ध्यान से सुनो, रियलाइजेशन अकाउंट, इधर हमने लायबिलिटीज लिखी थी, पेमेंट करते थे, इधर अगर फर्म पे करती थी तो बैंक का नाम, पार्टनर पे करते थे तो पार्टनर का नाम, रियलाइजेशन के डेबिट में पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का नाम, डेबिट साइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन्होंने पूछा है किसको डेबिट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट में किसका नाम आएगा? पार्टनर का नाम आएगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म के डिसोल्यूशन पर पे करते हैं तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फर्म पे कर रही है तो बैंक के नाम से आती है डेबिट साइड। डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में आती है, ठीक है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब फर्म बंद होती है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं। ये भी कोई बताने की बात है, किस में करते हैं? देखो, कैपिटल रेशियो नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यस। उसके बाद है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म डिसोल्व हुई है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट को जो आपने सेल किया है वो कहाँ क्रेडिट करते हैं? सीधी सी बात है, रियलाइजेशन में ही होगा, और कहाँ होगा? सब कुछ रियलाइजेशन में होता है। रियलाइजेशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? नॉमिनल, रियल, पर्सनल, रियल एज वेल एज पर्सनल। नॉमिनल कौन सा होता है? जिसमें इनकम एक्सपेंस होते हैं। रियल कौन सा होता है? जिसमें सारी एसेट्स होती है। पर्सनल क्या होता है? जिसमें पार्टनर्स के नाम होते हैं, ठीक है ना, जो सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट एज वेल एज पर्सनल। क्यों? क्योंकि भैया इसमें आप सारी एसेट्स वगैरह को सेल करते हैं और सारे लायबिलिटीज़ जो पर्सनल लायबिलिटीज़ होती है उनको भी पे करते हैं। ए पार्टनरशिप नहीं, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन हो रहा है, द पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स, अगर किसी पार्टनर की पर्सनल एसेट्स है, आर फर्स्ट यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ, देखो मानो एक फर्म है, मैं उसमें पार्टनर हूँ, तो मेरी पर्सनल एसेट्स को मैं सबसे पहले किस में यूज़ करूँगा? सबसे पहले मैं अपनी उन एसेट्स से पर्सनल लायबिलिटी को पे करूँगा। भैया मेरी पर्सनल एसेट से मैं सबसे पहले मेरी पर्सनल लायबिलिटी को पे करूँगा, उसके बाद मैं फर्म की लायबिलिटीज़ की पेमेंट करूँगा। बात समझ रहे हैं? पर्सनल एसेट से मैं सबसे पहले पर्सनल लायबिलिटीज़ की पेमेंट करूँगा। पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी डिसोल्व, कंपल्सरी कब होती है? बिजनेस इज डिक्लेयर्ड इलीगल, सही बात है। पार्टनर ऑफ फर्म डाई, किसी फर्म का पार्टनर की डेथ हो जाती है तब तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। पार्टनर ऑफ फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो जाता है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। पार्टनर ट्रांसफर हिज शेयर टू सम अदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, ये हो गया। देखो कौन कौन सा है? पार्टनरशिप का जो फर्म वो जब बिजनेस इलीगल हो जाता है, ये भी हो सकता है। भैया आप अपना प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये भी गलत चीज़ है। लेकिन ज़्यादा मेन क्या है कि कंपलसरी कब होती है? कंपलसरी भैया इलीगल बिजनेस हो गया तो कोर्ट सीधा ऑर्डर देगा ना। 16 एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है उसमें बैलेंस शीट में, उसको आप कहाँ भेजते हो? जनरल रिजर्व हमेशा पार्टनर कैपिटल में जाता है, चाहे फर्म डिसोल्व हो चाहे फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो। नेक्स्ट ऑन डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन होता है गुडविल अकाउंट, गुडविल कहाँ पर ट्रांसफ़र होती है? जब फर्म बंद हो रही है तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, तो गुडविल सेल करते थे हम, रियलाइजेशन में एसेट्स में डाल देते थे, और एसेट्स कहाँ ट्रांसफ़र करते थे? डेबिट साइड, ऑन द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। उसके बाद एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब फर्म बंद हो रही है, फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू, फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती है? जो जल्दी से खत्म होने वाली है, किस में ट्रांसफर करते हैं? अरे भैया रियलाइजेशन में करेंगे सारी की सारी एसेट्स। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म बंद हो रही है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पर है? एसेट साइड में। प्रॉफिट लॉस कहाँ पर जाता है? चाहे वो एसेट्स में हो चाहे वो लायबिलिटीज़ में हो, कैपिटल अकाउंट में जाता है।
एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन हो रहा है, बिल पेएबल किस में है, लायबिलिटी में। कहाँ ट्रांसफर होता है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी तो रिलेशन में जाएगी ना, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे और इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश है। कल से हम न्यू चैप्टर कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स शुरू करेंगे और आप सभी अच्छे से आज इन एमसीक्यूज को फिनिश करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।